स्वामी जी, आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। आज के युग के अंदर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो हमारे सबको जोड़ने के सूत्र है, उसका जो विज्ञान है मानवतावाद। मानवतावाद क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन रिलीजियन, दैट इज मानवतावाद। इन बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में आपका जो अध्यात्म विज्ञान और नई दृष्टि, नई खोज किस तरीके से जैसे दूध के अंदर मिश्री घुलती है, उसके साथ मिलकर के ये भी अपना कॉन्सेप्ट दे करके और सबका आदान प्रदान हो जावे, ऐसी जो आपकी विचारधारा है वो प्रस्तुत कीजिए। अध्यात्म मार्ग है वो मानव जीवन का सर्वांगी विकास और सर्वांगी कल्याण का मार्ग है। सर्वांगी विकास का मतलब होता है हर धर्म से इंसान सच्चा इंसान बने, जो इंसानियत के साथ जुड़ा है, और सच्चा इंसान के बाद वो सच्चा महामानव बने, जिसको हम आत्मकल्याण कहते हैं। तो ये मानवता से महामानव कैसे बने, इसका ये पाथ है, इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। दुनिया के हर धर्म यही कहते हैं कि आखिर हम सब एक हैं, आत्मा के रूप में भी एक है, प्रकृति के रूप में भी एक है, परमात्मा के रूप में भी एक है, बंधन के रूप में भी एक है, और मुक्ति के रूप में भी एक है। कैसे हम एक हैं वो हम बताना चाहते हैं। आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? हम आत्मा के रूप में एक है, हमारे सभी के आत्मा एक ही प्रकार का है, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी का नहीं है। वो चेतन है, अविनाशी है, वो शाश्वत है, और सर्वशक्तिमान वो आत्मा है, जो सबके अंदर, सभी जीवों के अंदर वो एक ही प्रकार की क्वालिटी वाला है। दूसरी बात है, हमारी प्रकृति भी एक है। हमारी प्रकृति एक कैसे हो सकती है? सबका सोच, भाषा, क्रिया अलग अलग है, तो प्रकृति कैसे एक है? तो हमारे सबकी प्रकृति एक ही है, क्योंकि एक ही प्रकार के इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। जो 5 प्रकार के तत्व है, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, जो पंचभूतों से बनी हुई है। सभी प्रवृत्तियों की प्रक्रिया भी पंचभूतों से बनी है, इसलिए एक ही प्रकार की इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। आत्मा भी एक है, प्रकृति भी एक है, और सभी का धर्म एक है। कौन सा धर्म एक है? तो कि मानव धर्म जो सबके लिए एक है। सांप्रदायिक धर्म अलग हो सकते हैं, मगर इंसान होने के नाते इंसानियत वो सबके अंदर होनी चाहिए, इसलिए मानव धर्म सबके लिए एक है। और आध्यात्मिक धर्म यानी खुद की अनुभूति करना मतलब ब्रह्मांड एक ही है, और खुद की अनुभूति होती है तो पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश फैल जाता है, जिसमें जो प्रकाश में कोई डिवीजन नहीं होता है, न मेरा है न तेरा है, सबका है, सर्व का है, एक ही है। तो कहने का मतलब यह है, हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, मगर धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टि ऐसी है जो भेद वाली होती है, और इसीलिए वो भेद खड़ा करते हैं, संप्रदाय खड़ा करते हैं, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करते हैं, मेरा तेरा करते हैं। और इसके लिए आज पूरे विश्व के अंदर इतना सारा धर्म का वैमनस्य फैल गया है, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, मानवता है, अभेदता है, एकता है, ये सब टूटता जा रहा है। हालांकि वो सच्चा मार्ग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मूल रूप से तत्व दृष्टि से हम एक है, प्राकृतिक दृष्टि से, प्रकृति के अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, पंच महाभूत, वो हमारे सब में एक है। मुक्ति का मार्ग भी एक है, और मुक्ति की अनुभूति भी सबकी एक है। आत्मा भी एक है, आत्मा की क्वालिटी भी एक है, मुक्ति और मुक्ति की अनुभूति भी एक है। रास्ता अलग हो सकता है, अंतिम अनुभव सबके लिए एक ही है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सब बंधन छोड़ दो, दो धर्म की बात समझो, मानव धर्म और आत्म धर्म। मानव धर्म सबके लिए एक है, दुनिया के सभी धर्म
मानव धर्म की बेस पर ही खड़ा हुआ है। दुनिया के सभी मुक्ति का मार्ग आत्मधर्म के बेस पर खड़ा हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। हो सकता है भाषा का अंतर है, समझ का अंतर हो सकता है, दृष्टि का अंतर नहीं है, अनुभव का अंतर नहीं है। इसलिए अनुभवी पुरुषों के लिए पूरा विश्व एक है, पूरे विश्व की प्रकृति एक है, पूरे विश्व के अंदर परमात्मा एक है, और पूरे विश्व के अंदर जो सनातन शक्तियाँ है वो भी सब में एक है।